बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जीवात्मा जगत का तमाशा देखता है, लेकिन इस तमाशा को दवाम यानी स्थिरता और कायम यानी ठिकाना नहीं है। जिस मंजर यानी दृश्य में सुख नजर आता है वह बदला है, ठहरता नहीं है। इससे वैराग्य पैदा होता है कि जगत की सब चीजें गुश्तानी वे गुश्तानी यानी नश्वर है। पाइंदा शाश्वत, पाइंदा यानी शाश्वत, खुशी और लाजवाल यानी अनश्वर, सुरूर यानी आनंद की तलाश करनी चाहिए। यही मोक्ष की इच्छा है। यह रूहानी तरक्की की इवदिता यानी आरंभ है, जो एक दिन निजात यानी मोक्ष के बामे बुलंद यानी उच्च शिखर पर पहुंचेगी और इंसान को बताएगी कि तेरा असली स्वरूप क्या है। जब ख्याल में निजात यानी मुक्ति पैदा होती है, इख्तिलाफ ताब यानी स्वभाव के प्रतिकूल से बाज आदमी नेक एमाल यानी कर्मों में मसरूफ यानी व्यस्त हो जाते हैं। बाज लोग रियाजतों साधनाओं में, बाज भक्ति या इश्क इलाही में और बाज ज्ञान का रास्ता लेते हैं। कर्म में रगबत यानी प्रवृत्ति वे नफरत और फल की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। निष्काम कर्म करना चाहिए। इससे कुदरते नफ्स मानसिक द्वेष दूर होती है। योग और निजात रिजायत में सिद्धि शक्तियों की तरफ तवज्जो ना जाए और अननियत अहम भाव और अहंकार से परहेज रहे। ध्यान और ध्येय एक हो जाएं। इसमें इतरावे कल्ब आत्मिक अशांति दूर होता है। भक्ति में जड़ और चेतन रहे। ध्यान और ध्येय एक हो जाएं। इसमें इजतरवे कल्ब यानी आत्मिक अशांति दूर होती है। भक्ति में जड़ और चेतन दोनों को ईश्वर रूप देखना चाहिए और अपनी खुदी उससे जाइल यानी विलय कर देनी चाहिए। ज्ञान से मतलब अपने स्वरूप को जानना है। इसमें साधना चतुष्टय की मश्क यानी अभ्यास की जाती है। शास्त्र पढ़ने और उसके मतलब पर बहस यानी मनन करने से वहदते वजूद यानी भक्ति अवस्था का मसला आदमी के जहन में बैठने लगता है। यहां तक अकल का काम है। वह श्रवण यानी इल्मु लेकिन या दर्जा कहलाता है। मनन और निध्यासन यानी एनुकिलीन और हक उलेकीन के वास्ते वेदांत में आचार्यों ने चंद अभ्यास यानी उपासनाएं भी रखी हैं, जिसके वसीला से आदमी और स्वरूप अनुभव में बहुत कुछ इमदाद मिलता है। इन ध्यान के तर्कों से बहादते वजूद जहन में बैठ जाती है। पहला अहंग्रे यानी उपासना। इसमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ है सब मैं ही हूं। इंसान और जानवर होकर सब भोग भोगता हूं। दरख्त और जमादात जड़ यानी जंगम होकर जमीन की जिन्नत यानी शोभा दौलत हूं। आकाश मेरा ही फैलाव है। चांद सूरज और सितारे सब कुछ मैं ही हूं। दूसरा प्रतीक उपासना।
इसमें ध्यान किया जाता है कि जो कुछ है ईश्वर है। इंसान, हैवान, नबातात, उद्भज, जमादात यानी पदार्थ, पहाड़, खला यानी शून्य, हर एक चीज खुदा खुद और ईश्वर है। यह है हम अस्त का तरीका। यह सर्व अलिखोम ब्रह्म, या ये कहें कि यह सब ब्रह्म ही है। यह उपासना दो तरह की होती है। एक निर्गुण भाव से, जिसमें कोई सूरत नजर के सामने नहीं रखी जाती। दूसरी सगुण भाव से, जिसमें खास सूरत नजर के सामने रखी जाती है। उपनिषदों में ज्यादातर उपासना प्राण और अग्नि वगैरह से है। प्राण निर्गुण यानी अमूर्त है और अग्नि मूर्तिमान है। तीसरा, लय चिंतन। जिस क्रम या तरबीत से जगत की रचना मानी गई है, उसकी उल्टी तरबीत लेते हैं और कसरत को वहादते पर ले जाते हैं। मसलन यानी उदाहरणतः स्थूल ब्रह्मांड पंचीकृत भूतों का कार्य है। चूंकि कार्य कारण की बदली हुई सूरत है, इसलिए पंचकृत भूत ही हुआ कि कुछ नहीं। पंचकृत भूत बजे खुद अपचीकृत भूत है। इसमें पृथ्वी जल का कारण होने से जल है, जल अग्नि है, अग्नि वायु है और वायु आकाश है। अंतःकरण, प्राण, ज्ञानेन्द्रियां और कामेंद्रियां सब महाभूत रूप हैं। महाभूत सब आकाश है। आकाश माया या वहम है और वहम ज्ञान रूप है। इस तरह सब ब्रह्म है और वह मैं हूं। चौथा, कोश चेतन। इसका तरीका यह है कि मैं अन्न में कोश नहीं हूं, जिसमें खाकी यानी नश्वर देह लो, यह मर गया। लोग इसको अर्थी पर रख कर ले जाते हैं और शमशान में जलाते हैं। मैं पास खड़ा देख रहा हूं। बस मैं इस जिस्म खाकी से अलहदा चीज हूं। इसी तरह प्राण में कोश नहीं, क्योंकि इसका नाश भी उसी तरह देख रहा हूं। मैं मनोमय कोश भी नहीं हूं। स्वप्न में राज अपना मनोमय शरीर देखता हूं। यही ख्याल विज्ञान में कोश और आनंद में कोश की निस्बत करना चाहिए। लिहाजा सब कोश गिरकर शुद्ध ज्ञान स्वरूप में देखने वाला रहता हूं और कुछ नहीं रहता। इस साधनों की बाबत वेदांत शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यह सब साधन, गुरु और शास्त्र सब माया के कारखाने हैं। लेकिन यह जो जागत में सुपना सच्चा होकर दिल में बैठा हुआ है, इसलिए ये साधन इसी आल में ख्वाब, स्वप्न अवस्था या माया में दाखिल हैं। जिस तरह ख्वाब में कोई बीमार हो जाता है तो उस बहिमा ब्रह्म मूलक बीमारी के वास्ते बहमिया ही की कहकीम और बहमिया ही इलाज की शिफा यानी स्वस्थ लाभ पाकर जहन में शांति होती है। इसी तरह बंद चूंकि बहमिया है, इसके वास्ते बहमिया गुरु, बहमिया उपदेश और बहमिया साधन सबकी जरूरत है। अभ्यासों और उपासनाओं में मजाबलत यानी प्रगति पहुंचाने से कवाए नफ्स यानी मानसिक शक्तियां तरक्की कर जाते हैं और आला यानी उच्च तबकों यानी पदवियों या देवताओं के लोकों में अधिकार पाकर काम करने लगते हैं और बददरीज यानी क्रमशः तरक्की रूहानी करते हुए सफाई कल्ब यानी आत्मिक शुद्धि हासिल करते हैं। इसे कर्म मोक्ष कहते हैं। इसको कल्प यानी निश्चित अवधि का नाम के आखिर तक रहना और ऊंचे लोकों में काम करना पड़ता है। ज्ञानी जीते जी अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ना मुझे कभी बंध था और ना अब है, ना आइंदा होगा। जगत मेरा सपना है।
और यह तमाशा मेरी आंखों के सामने होता है और वह स्वरूप आनंद में मग्न रहता है। इसी हालात नफ्स का नाम मोक्ष है। ऐसे शख्स को जीव मुक्त कहते हैं। लेकिन ये शरीर चूंकि प्रारब्ध कर्मों से बना है, लिहाजा जब तक वे पूरे न हो जाएं, उसका कायम रहता है। कुछ अविद्या या अज्ञान बाकी रहता है, जिसको अविद्या लेश कहते हैं। लेकिन ये उठान उसके बंद का बाइस यानी कारण नहीं होता। वह अपने स्वरूप को समझा हुआ है। जब वे एमाल यानी कर्म, जिससे जिस्म का आगाज यानी श्री गणेश हुआ है, फल देकर खत्म हो जाता है, तो जिस्म का भी खात्मा हो जाता है। इसको देह मुक्त कहते हैं। यह स्वरूप आनंद की इस समाधि में मग्न होता है, जिससे फिर उठान नहीं है, जिसमें जगत और उसके दुखों के अनुभव या एहसास की वजह अपने स्वरूप का अनुभव होता है, जो बेनचीर और बेमिसाल आनंद है। मुक्त पुरुष के वास्ते यह तमाशा हो चुका है और वह अपनी जात में कायम है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि चेतन के दो फर्जी यानी काल्पनिक रूप हैं, एक सामान्य दूसरा विशेष। जो थोड़ा देश और थोड़े काल में महदूद यानी सीमित नजर आवे, उसे विशेष कहते हैं। जो सर्वकाल और सर्वदेश में मौजूद हो, उसे सामान्य कहते हैं। अंतःकरण रूपी देश और अज्ञान रूपी काल में जो चेतना का अक्स यानी बिंब यानी चिदाभास है, वह है अंतःकरण और 10 इंद्रियों के, जिनको 14 त्रिपुटी यानी इंद्रियां विषय देवता भी कहते हैं। सब कर्मों को करता है, इसलिए इसको विकारी और मिथ्या कहते हैं। जैसे सूर्य कोई व्यवहार चलाने या अन्न को पकाने का काम नहीं करता, मगर आतिशी शीशा के ताल्लुक से जो आग पैदा होती है, वह सब काम कर देती है। मिट्टी के बर्तन पर आग यानी पानी में सूर्य का अक्स पड़ता है। अगर पानी खुश्क हो जावे तो बर्तन टूट जावे, तो अक्स जाहिर नहीं होता। हालांकि यह अक्स कहीं आया और गया नहीं। इसी तरह शरीर रूपी बर्तन में प्राण रूपी जल है। इसमें जो व्यापक चेतन का अक्स पड़ता है, तो शरीर चेतन होकर किस्म किस्म की चेष्टा करता है। जब प्राण और शरीर का वियोग हुआ, उस वक्त अक्स जाहिर नहीं होता। इसी को मरना कहते हैं। मगर सामान्य चेतन उस वक्त भी असक्त भांति प्राय करके मौजूद रहता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि वजूद के नाबूद होने का मरना कहते हैं। वजूद के नाबूद होने को मरना कहते हैं, मगर वजूद नाबूद किसका होता है? इस काबिल यानी शरीर की तामीर यानी रचना अनासिर यानी तत्वों से है। तब अनासिर हमेशा जिंदा और कायम है। तब्दीले सूरत के लिहाज से कायास यानी अनुमान करना चाहिए कि अनासिर कहां से आते हैं। जैसे हैं वैसे ही हैं। आमदो रफ्त यानी आवागमन भी स्वरूप ही है। तन के अदम यानी अभाव को समझना चाहिए। जैसे पुराना पहन यानी लिबास उतार कर नया जेवे तन यानी पहनना कर लिया। यह जिस जाहिरी आत्मा का लिबास है, तन की पायदारी यानी स्थिरता की तमन्ना ऐसी है, जैसे इंसान साफ लिबास में महरूम यानी वंचित रहकर एक ही फटा पुराना जामा यानी लिबास मुद्दत तक पहनना चाहे। वह वजूद मलमूत्र का स्थान है। फिर योग से वजूद और मुद्दत तक कायम रखना भी अजब अकलमंदी है। अलबत्ता जब ख्वाहिशें दिल से दूर हो जाएं, तो फिर वजूद कायम रह गया तो, और ना रहा तो क्या। अगर पायदारी ए तन की ख्वाहिश हो,
तो यही जान ले कि यह तमाम मौजूदात मेरा ही तन है, और अगर कुछ करना है तो इसमें तुनहदही यानी असंकल्प असंगतता के करें कि जिसमें तन ना हो। जो चीज पायदार है उसमें तरखुद की जरूरत नहीं। यह काबिल यानी शरीर महज मानी मात्र बेखबर है, जिसमें जो चीजें हैं वह अपना स्वरूप है। देखो, तन तो एक जगह मौजूद रहता है और खुद कहां कहां घूमता है। यही चित्त चेतन है जो भजन से गाफिल होकर कभी ऐशो इशरत की तरफ गाबिल रागिब यानी प्रवृत्ति होता है, और कभी मकसूद आलम और मुतलाशी यानी खोजी, मगर किसी से उसकी आमेजिश नहीं, ना भगवान में ना तन में। ऐसा बेगरज दोस्त कौन होगा कि बाजूद से हमेशा अलहदा है, और उसकी परवरिश में हम तन मसरूफ यानी मस्त सब जिस्म को कोई दर्जा रंज पहुंचाते हैं। आहो फुगा यानी आहे और पुकार मचाता है तमाम आलम ममूर यानी बसा हुआ, और यह तमाम दुनिया से अलहदा है। बैराग और आत्मा निरूपण भी यही है कि यह शरीर कादिम यानी चीरकाल से हमारे साथ है और हम इससे जुदा हैं, क्योंकि आत्मा किसी काल में नष्ट नहीं होती। पीरी यानी बुढ़ापे और जवानी की हालात में एक ही तरह रहती है। आगे, एक रोज साहब हाजिर खिदमत सेवा में उपस्थित हुए और अर्ज की कि महाराज, अक्सर फुफकारा यानी संत जन कहते हैं कि खुदा को हमने देखा है, मगर उसकी तारीफ कुछ बयान नहीं कर सकते, और ना ही ये बताते हैं कि कैसा है और कैसा नहीं। अगर दरअसल उन्होंने देखा है तो बतलाते क्यों नहीं। आपने फरमाया कि एक नकल याद आ गई। किसी हिंदुस्तान के दहकानी यानी ग्रामीण का काबुल की तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां पर पठानों को फारसी बोलते सुनकर फारसी बोलने का शौक हुआ। किसी की जुबान से यह फिक्रा यानी वाक्य सुना कि दी मदबाले ना गोयम यानी देखा मगर बताऊंगा नहीं, और इसको हिफ्ज यानी कंठस्थ याद कर लिया। जब हिंदुस्तान अपने गांव में वापस आया तो काबुल के बड़े बड़े हालात बयान किए कि हमने वहां यह देखा और वह देखा, और हम फारसी बोलना सीख गए। सब लोगों को यही फिक्रा सुनाया करता था। वे बेचारे देहकानी यानी देहाती क्या समझते। उसी बात पर एतबार कर लिया कि वाकई जो कुछ उसने देखा सच कहता है, और फारसी पढ़ गया। उसकी बड़ी इज्जत करने लगे। इत्तेफाक से कुछ काबुली पठान ऊंटों पर मेवा लादकर सौदागरी की गरज से हिंदुस्तान आए। उस गांव के करीब पहुंचकर उनका एक ऊंट मेवा से भरा हुआ कहीं बिछड़ गया। उसको जाजबा ढूंढते और सबसे पूछते फिरते थे, मगर उनकी बोली कोई नहीं समझता था। जब उस गांव में पहुंचे तो लोग बाग उसको उस आदमी के पास ले गए, जहां कहा कि तुम्हारी बोली समझता है, इसको पूछो। उन्होंने फारसी में पूछा कि हमारा ऊंट देखा है। उसने वही जवाब दिया कि दीदम वाले ना गोयम। पठानों ने समझ गया कि बाकी उसने देखा है, मगर यह कुछ रुपया वगैरह चाहता है, जब बता देगा, इसलिए उसको बहुत कुछ लालच दिया। उसका जब वही जवान बना रहा तो पठानों को गुस्सा आ गया और सब के सब उस पर पिल पड़े और दे दबादब ऐसी कुटाई करी कि हड्डी पसली सब नरम कर दी।
गांव वालों ने बमुश्किल तमाम उसको छुड़ाया और उससे पूछा कि भाई बता तो सही क्या हुआ, ये बातों में लातों की नौबत कैसे आ गई। पिटकुट बेचारे की अकल ठिकाने आई और कहने लगा कि मैं इनकी बोली नहीं समझता हूं, मगर अब पठान उसको कब छोड़ते थे। लाचार शहर में किसी फारसीबा के पास सब आदमी मिलकर उसको ले गए। उन्होंने अपनी सरगुरश्त यानी आप बीती सुनाई और वह खूब हंसा और पठानों से कहा कि इसने कुछ नहीं देखा, ये झूठ मूठ इसी तरह उस फकीरे को याद कर आया था और कहता फिरता था। इस तरह से समझ बुझाकर उसने गरीब को पिंड छुड़ाया। बस आजकल के फकीरों की भी अब करीब करीब यही हालत है। 10-5 मसले यानी सूत्र शास्त्रों के कुछ रामायण वगैरह के दोहे चौपाई याद कर ली, ना उसके मजनों यानी अर्थों को समझ, ना उसके मतलब का पता, और फिर वहां देखा वहां उन्हीं को ठोकते हैं। हजार नुक्ताए बारीक तर जमई जिस्त, नाहर की सर बतार शुद्ध कालिंदी दनत। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बाबा नानक के पास एक शख्स मर्दाना कहते हैं मर्दाना रहते हैं। पास ही एक बनिए की दुकान थी, उससे आटा दाल व मिठाई वगैरह लेकर खाया करते। जब उसका बहुत रुपया हो गया और उसने तकाजा किया तो मर्दाना ने कह दिया, चल रे, हमने तेरा कुछ नहीं खाया। वे बनिया बाबा साहब के यहाँ फरियादी हुआ। उन्होंने मर्दाना की दरियाफ्त किया कि क्या आपने उससे लेकर खाना खाया है, तो वह साफ नट यानी मुकर गया। बनिया बहुत हाई दुहाई करने लगा कि महाराज ये झूठ बोलते हैं। जब बाबा ने दोबारा दरियाफ्त किया तो मर्दाना ने कह दिया कि इनकार इनकार तो मैं समझता हूं, अलबत्ता आपके हुक्म की तालीम यानी पालन करता हूं। आपकी वाणी है कि करके भूल जाओ और खाकर मुकर जाओ। बाबा साहब ये सुनकर बोले कि हमने इसके आगे भी तो कुछ कहा है, वह क्यों नहीं कहते। मर्दाना ने अर्ज किया कि हुजूर की एक बात मानने से ही इंसाफ का निस्तारा हो जाता है। मैंने तो इतनी बाणी पर ही अमल किया है। हजूर की तमाम बाणियों मेरे हिस्से में नहीं आनी चाहिए। बाबा साहब सुनकर चुप कर गए और बनियों का हिसाब कर दिया। आगे एक रोज मेहता प्रभु दयाल जी हाजिरे खिदमते मुबारक यानी शुभ सेवा में उपस्थित हो गए और एक अहम ब्रह्मा के मसले यानी विषय पर गुफ्तगू करते करते कहने लगे कि जब सब ब्रह्म ही है तो माता और स्त्री में क्या भेद रहा। यह सुनकर श्री महाराज ने फरमाया कि हमको एक बात याद आई। एक मौलवी साहब जो सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के प्रोफेसर थे, बहुत संजीद यानी भद्र कुशल और फकीर दोस्त आदमी थे। तालिब इल्मों छात्रों को सबक पढ़ा रहे थे कि कुछ तौहीद का जिक्र छिड़ गया। उस पर एक तालिब इल्म यानी विद्यार्थी लाला पन्ना लाल जी ने, जो आर्य समाजी थे, मौलवी साहब से कहा, जब खुदा हर एक चीज में है तो आप पखाना क्यों नहीं खाते। उस वक्त तो मौलवी साहब खामोश हो रहे, मगर दूसरे दिन उस तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी से फरमाया कि साहबजादे, कल अब आपने ऐसी बात कही कि अलाकाल अखलाक और अदब दोनों पहलुओं से गिरी हुई थी। देखो, पखाना ऐसी चीज है कि अगर इंसान खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन अगर तुम कहो कि लोहा और पत्थर खा ले तो वे ऐसे सख्त हैं कि अगर उनको कोई खाने की कोशिश करे तो खा चबा नहीं निगल भी नहीं सकता। इससे यह मतलब निकलता है कि खुदाबंद करीब
ने जो जेश खाने के वास्ते बनाई है, या यूं कहो तो जिसको हमारी अकल ने खाने के वास्ते तजवीज किया है, वही खाई जा सकती है। इसी तरह जो चीज जिसके वास्ते ठहराई गई है, उससे वही काम लिया जाता है। हर एक काम में उसको नहीं लाते। दूसरे, पखाना भी इंसान की नहीं तो किसी ना किसी की गिजा तो है। सूअर और कुत्ते जिनकी यह गिजा है, उसको ऐसी ही गर्बत यानी मनपसंद से खाते हैं, जैसे इंसान मरगून यानी मनपसंद शौक को। और जानवरों पर ही मुनहसिर यानी निर्भर नहीं, बल्कि बाज यानी कुछ खातुलबास लोग जो नुयक्ता अकल से हट गए हैं, या बच्चे जो अकल व तमीज के इस दर्जे पर नहीं पहुंचे हैं कि अघोरी महात्मा जो नुक्ताए अकल से तजाबुज यानी स्वच्छंद कर गए हैं, और जिनका दराए इदराक यानी ज्ञान क्षेत्र बुलंद और अबीसहा यानी व्यापक हो गया है, उसके खाने में जरा कराहिता नहीं खाते। इसलिए जिसकी रहमुना यानी मार्गदर्शन अकल है, उसको अकल और तमीज से काम लेना पड़ता है। आगे, एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि महाराज ने नाम व रूप अनंत हैं, फिर भजन और ध्यान किसका करना चाहिए? आपने फरमाया कि नाम व रूप बेशक अनंत हैं। जब नाम व रूप दोनों ही मिथ्या हैं, तो फिर हम और तुम कैसे सत्य हो सकते हैं? इसलिए असत्य के साथ दोस्ती होनी, असत्य के साथ दोस्ती होनी ठीक है, और इससे नतीजा निकलता है कि नाम और रूप का भजन करना उचित है। जब नाम और रूप के परे विचार होगा, तब ये नाम और रूप आप ही छूट जाएंगे। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि एक ब्रह्मज्ञानी पंडित जी हमारे पास आए और एको ब्रह्म की निस्बत बहुत लेक्चर दिया। हम बैठे सुनना किए। पंडित जी कुछ बीमार भी थे। जब ब्रह्मा का वाहज यानी पाठ कर चुके, तो अपनी बीमारी का रोना रोने लगे, मगर हमने उनके साथ कुछ हमदर्दी जाहिर की, बल्कि यह कह दिया कि पंडित जी, आपको बीमारी कुछ नहीं, सिर्फ आपका वहम यानी भ्रम है, और इसकी वजह से ही तकलीफ में मुनलिता है। यह सुनकर वह काशिदा खातिर यानी रुष्ट से होकर उठ गए और बाहर लोगों से हमारे रूखेपन की कुछ शिकायत भी की। जब दूसरे रोज हमारे पास आए, तो हमने कहा कि पंडित जी, बाज इंसान की निगाहें कुत्ते की सी होती हैं। जो बाज की शेर सी की कुत्ते का दस्तूर है कि जब उसकी तरफ ढेला फेंको, तो वो ठेले की तरफ लपकता है, और अगर शेर की तरफ कोई तीर फेंको, तो वह फेंकने वाले पर हमला करता है। मगर पंडित जी साहब काल यानी ठस दिमाग के थे, नफ्से मजून यानी बात का अर्थ को ना समझ सके। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।